मेरे प्यारे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का केस स्टोरी वीडियो में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। द्वापर युग में पवित्र ग्रंथ महाभारत की रचना महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा किया गया था, जिसमें केवल एक घटना का वर्णन ही नहीं बल्कि महाबलशाली राजाओं और महारथियों का एक संग्रह है। इस युग में ऐसे ऐसे बलशाली अधर्मी योद्धा थे जिन्हें अंत करने के लिए भगवान विष्णु को धरती पर अवतार लेना पड़ा ताकि फिर से धर्म की स्थापना हो सके। आज हम इस वीडियो में एक अत्यंत शक्तिशाली और अधर्मी राजा जरासंध के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसका जन्म में ही उसकी मृत्यु का रहस्य छिपा था। अर्थात जरासंध का जन्म जितना विचित्र था उतनी ही विचित्र उसकी मृत्यु थी। दोस्तों, प्रसंग बड़ी ज्ञानवर्धक है, इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें एवं चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर करें। आइए जानते हैं जरासंध के विषय में। भगवान कृष्ण जी का मामा कंस था और कंस का ससुर था जरासंध। कंस के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा यदि किसी ने परेशान किया तो वह था जरासंध। वह वीरद्रथ नाम के राजा का पुत्र था। मगध सम्राट जरासंध का राज्य भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य था। उसके पास सबसे विशाल सेना थी। वह अत्यंत ही क्रूर और अत्याचारी था। हरिवंश पुराण के अनुसार उसने काशी, कौशल, चेदी, मालवा, विदेह, अंग, बंग, कलिंग, पांड्य, शौवीर, मद्र, कश्मीर और गंधार के राजाओं को परास्त कर सभी को अपने अधीन बना लिया था। इसी कारण पुराणों में जरासंध की बहुत चर्चा मिलती है। जरासंध अत्यंत क्रूर एवं साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का शासक था। कहते हैं कि जरासंध ने अपने पराक्रम से 86 राजाओं को बंदी बना लिया था और बंदी राजाओं को उसने पहाड़ी किले में कैद कर कारागार में बंद कर दिया था। उसके भय के कारण कई राजाओं ने उसका आधिपत्य स्वीकार कर लिया था। वह एक कुशल राजनीतिज्ञ भी था। जो भी राजा उसे अपनी भांति शक्तिशाली प्रतीत होते थे, उनसे वह संधि कर लेता था। यह भी कहा जाता है कि जरासंध 100 राजाओं को बंदी बनाकर किसी विशेष दिन उनकी बलि देना चाहता था, जिससे कि वह चक्रवर्ती सम्राट बन सके। जरासंध कंस को शक्तिशाली जानकर उससे अपनी 2 पुत्रियों का विवाह करा दिया था। इस प्रकार से वह कंस का ससुर और परम मित्र बन गया था। जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था, तब जरासंध काफी क्रोधित हुआ और भगवान कृष्ण जी से बदला लेने के लिए उसने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया था, किंतु हर बार कृष्ण की कुशल राजनीति और युद्ध नीति से वह परास्त हो जाता। परंतु अपनी प्रजा की रक्षा और उनके हित को ध्यान में रखते हुए एक समय के बाद स्वयं श्री कृष्ण को भी अपना जन्म स्थान त्यागना पड़ा और द्वारिका को अपनी राजधानी बनानी पड़ी। अब प्रश्न ये उठता है कि जरासंध की उत्पत्ति कैसे हुई? जरासंध के जन्म का आखिर रहस्य क्या है? दरअसल मगध देश के राजा थे वीरद्रथ। उनकी 2 पत्नियां थी, किंतु उनकी कोई भी संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की कामना में वह ऋषि चंड कौशिक के पास जाकर उनकी सेवा करने लगे। उनके सेवा भाव से संतुष्ट होकर ऋषि ने उन्हें एक फल दिया और कहा
कि अपनी पत्नी को इसे खिला देना, शीघ्र ही तुम्हें संतान प्राप्ति हो जाएगी। वह फल लेकर महल आया और उसने फल को बीच से काटकर आधा आधा अपनी दोनों पत्नियों को खिला दिया। शीघ्र ही दोनों पत्नियां गर्भवती हो गई और समय आने पर उन्होंने बालक को जन्म तो दिया, लेकिन दोनों पत्नियां इस बालक को आधा आधा ही जन्म दिया। उन आधे आधे शरीरों को देखकर सब भयभीत हो गए। राजा ने उन बालकों को अपशकुन मानकर जंगल में फेंकवा दिया। जंगल में उस बालकों को एक जरा नामक राक्षसी ने देख लिया और अपनी माया से उन दोनों हिस्सों को जोड़कर एक कर दिया। एक हो जाने से बालक पूर्ण हो गया और जोर जोर से रोने लगा। जैसे ही राजा को पता चला, वे दोनों रानियों समेत अपने बालक को लेने आ गए और जरा राक्षसी को धन्यवाद देने के लिए अपने पुत्र का नाम उसके नाम पर रख दिया, जरासंध, अर्थात जरा द्वारा संधित। अब यहां से कथा पर दो अलग अलग सिद्धांत सामने आते हैं। एक के अनुसार ऋषि ने राजा को 2 फल दिए और राजा ने दोनों रानियों को एक एक फल दिया। रानियों ने उस फल को आधा अधूरा खाया, जिसके कारण जरासंध आधा आधा पैदा हुआ। लेकिन दूसरी कहानी के अनुसार राजा वह फल लेकर महल आए और उन्होंने फल को बीच से काटकर अपनी दोनों पत्नियों को आधा आधा खिला दिया। इस दूसरी कहानी पर सभी विद्वान सहमत होते हैं। फल खाने के शीघ्र बाद ही दोनों रानियां गर्भवती हो गई और समय आने पर उन्होंने बालक को जन्म दिया, किंतु मांस के लोथरे के रूप में वह बालक दोनों से आधा आधा जन्मा, जिनमें जान नहीं थी। शिशु के आधे आधे शरीर को देखकर सब भयभीत हो गए एवं राजा के कोप के भय से रानियों ने उन दोनों लोथरों को जंगल में फेंकवा दिया। इस प्रकार से मांस के 2 लोथरे एक बालक बन गया, जिसे हम सभी जरासंध के नाम से जानते हैं। समय के साथ जरासंध मगध का राजा बना। जरासंध भगवान शंकर का परम भक्त था और अपनी शक्तियां बढ़ाने के लिए वह मानव बलि चढ़ाता था। जरासंध को अक्सर मल्ल युद्ध या द्वंद्व युद्ध लड़ने का शौक था और उसके राज्य में कई अखाड़े थे। वह श्री कृष्ण का कट्टर शत्रु भी था। श्री कृष्ण ने जरासंध का वध करने की योजना बनाई। योजना के अनुसार भगवान श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ब्राह्मण के वेश में जरासंध के पास पहुंच गए और उसे कुश्ती के लिए ललकारा। लेकिन जरासंध समझ गया कि ये ब्राह्मण नहीं है। तब श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। कुछ सोचकर अंत में जरासंध ने भीम से कुश्ती लड़ने का निश्चय किया। अखाड़े में राजा जरासंध और भीम का युद्ध 13 दिन तक लगातार चलता रहा। इन दिनों में भीम ने जरासंध को जंघा से उखाड़कर कई बार 2 टुकड़े कर दिए, लेकिन वे टुकड़े हर बार जुड़कर फिर से जीवित हो जाते और जरासंध फिर से युद्ध करने लगता। भीम लगभग थक ही गया था। 14वें दिन युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने एक तिनके को बीच से तोड़कर उसके दोनों भाग को विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम श्री कृष्ण का यह इशारा समझ गए और उन्होंने वही किया। उन्होंने जरासंध को फाड़कर उसके एक फाड़ को दूसरी फाड़ की ओर तथा दूसरी फाड़ को पहले फाड़ की दिशा में फेंक दिया, जिसके कारण जरासंध का शरीर अब एक नहीं हो पाया। इस तरह
जरासंध का अंत हो गया, क्योंकि विपरीत दिशा में फेंके जाने से दोनों टुकड़े जुड़ नहीं पाए। जरासंध का वध होने के पश्चात श्री कृष्ण ने उसकी कैद से सभी राजाओं को स्वतंत्र कराया और कहा कि राजा युधिष्ठिर चक्रवर्ती पद प्राप्त करने के लिए राजसूय यज्ञ कराना चाहते हैं और आप लोग उनकी सहायता कीजिए। राजाओं ने श्री कृष्ण की बात मान ली और सभी ने युधिष्ठिर को अपना राजा मान लिया। अंत में जरासंध के पुत्र सहदेव को अभय दान देकर मगध का राजा बना दिया गया। जहां तक जरासंध का अखाड़े की बात है, बिहार के राजगृह में अवस्थित है कंस के ससुर जरासंध का अखाड़ा। जरासंध बहुत बलवान था। मान्यता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने उसका वध किया था। इस प्रकार से अधर्मी जरासंध का वध महाबलशाली भीम के द्वारा हुआ। दोस्तों, ये थी जरासंध के जन्म और मृत्यु का रहस्य संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। प्रसंग यहीं पर समाप्त हो रहा है और हम आशा करते हैं कि यह प्रसंग आपको अच्छा लगा होगा। भगवान श्री कृष्ण जी की पावन आशीर्वाद आप सभी सनातनी भक्तों को प्राप्त हो। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो की कहानी आप सभी को अच्छा लगता है तो प्लीज केएस स्टोरी वीडियो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करें, वीडियो शेयर भी करें और हाँ, आप हमें अपना बेस्ट सुझाव कमेंट के द्वारा जरूर दें। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।